संविधान सभा। देखो, एक बात आती है कि हमारा संविधान किसने बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। ठीक है, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने ज्यादातर बनाया, लेकिन इन संविधान सभा एक चुनी गई थी जिसका काम था संविधान बनाना, और उसी ने उसी के हिसाब से काम किया है। तो संविधान सभा होती क्या है कि भैया, समाज की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और विचार विमर्श करना कि क्या कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल संसद देख रहे हो, उसी तरह एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसका काम था समाज में जितने भी ये कानून बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए उस पर राय करना, चर्चा करना। तो देखो, सबसे पहले ये जो विचार आया था भारतीयों की संविधान सभा का, वो आया था गांधी जी को, लेकिन केवल इनका एक विचार था 1922 में, क्योंकि अब तक इससे पहले अंग्रेज शासन कर रहे थे और वही हमारे लिए जितने भी कानून थे वही कानून बना रहे थे। तो भारतीय अंग्रेजों के कानूनों के तरह दबे थे, वो जिसको चाहते थे जेल में डाल देते थे, जिसको चाहते थे सजा दे देते थे, फांसी दे देते थे। तो कुल मिला के अब भारतीयों के मन में भी एक आक्रोश जाग रहा था और उन्हें लग रहा था कि हमारा संविधान अपना होना चाहिए, हम अपने देश में अपने अनुसार जिएंगे, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जिएंगे। इसीलिए संविधान सभा की मांग उठने लगी थी 1933 और 34 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की। गांधी जी वाला मामला ये था कि उन्होंने एक विचार दिया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मांग की थी एम एन राय ने। ठीक है, एम एन राय एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1933-34 में सबसे पहले मांग की है एस कि भारतीयों का संविधान सभा होना चाहिए जो अपना संविधान खुद बनाएगी। हम किसी के कानून, किसी के द्वारा बनाए गए कानून के तले नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे कानून अभी तक ब्रिटिश संसद बनाती थी, अब भारतीय चाह रहे थे कि हम बनाएं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं सुनी गई। फिर पहली बार 1935 में कांग्रेस अधिवेशन, 1935 में कांग्रेस अधिवेशन से पहली बार मांग की गई, नेहरू जी ने मांग की। और ये कहाँ का अधिवेशन था, ये फैजलपुर का अधिवेशन था। उसमें मांग की गई कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए। अभी तक कांग्रेस के मन से किसी ने नहीं बोला था, लेकिन नेहरू जी ने 1935 में फैजलपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग कर दी कि हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, जितने हैं क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले विचार किसके मन में आया, गांधी जी के। और सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, एम एन राय ने 1933-34 में। कांग्रेस के मंच से सबसे पहले कब मांग की गई, तो 1935 में। किसने की, नेहरू जी ने। कहाँ के अधिवेशन में, फैजलपुर अधिवेशन में। ठीक है, फिर 1940 तक भारत में जन आक्रोश बढ़ता गया और स्वदेशी आंदोलन और दुनिया भर के आंदोलन चल रहे थे। और 1940 से ही अगर याद हो वो, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी चलने के कगार पे था। ठीक है, तो भारतीयों का गुस्सा शांत करने और विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए अब अंग्रेज भी भारत को मक्खन लगाना चालू कर दिए थे, और वो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार माने कि हम एक संविधान सभा भारतीयों के लिए देंगे। जो इनका प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 में। इंपॉर्टेंट डेट है, सारी इंपॉर्टेंट डेट ही लिखी हुई हैं। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार माना कि भारतीयों की संविधान सभा होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे जिसमें मूलतः भारतीय ही होंगे, मुख्यतः भारतीय ही होंगे। इसका शब्द का समझना क्या है, मुख्यतः भारतीय ही होंगे कहने का मतलब इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी भी तो शामिल होंगे। मुख्यतः भारतीय होने का मतलब क्या, सभी भारतीय हों, लेकिन मुख्यतः भारतीय होने के बाद मतलब कुछ अंग्रेज भी शामिल होंगे जो भारतीयों के कानून में हस्तक्षेप करेंगे। इसको भारत ने सिरे से नकार दिया, कहा कि भारतीयों का संविधान सभा है तो भारतीय ही इसमें शामिल होने चाहिए और किसी को भी हम इजाजत नहीं देंगे। नेहरू जी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा अगस्त प्रस्ताव को कि एक जंग लगी कील है। अगस्त प्रस्ताव के बारे में नेहरू जी ने कहा जंग लगी कील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि किस प्रस्ताव के लिए नेहरू जी ने कहा था जंग लगी कील, तो अगस्त प्रस्ताव। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था अगस्त प्रस्ताव को जंग लगी कील, तो नेहरू जी ने कहा है।
ठीक है। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आया अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें कहा गया कि संविधान सभा भारतीयों के लिए होनी चाहिए, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसकी मुख्य वजह यही थी कि इसमें भारतीयों के अलावा अंग्रेज अधिकारियों के होने की भी आशंका थी, जिसको भारतीयों ने सिरे से नकार दिया कि हम ऐसी किसी भी इस संस्था को लेके काम नहीं करेंगे। अब विश्व युद्ध का समय चालू हो गया था और भारतीयों को मनाने के लिए और उनको शामिल करने के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। क्रिप्स प्रस्ताव कौन लेके आया? स्टफर्ड क्रिप्स थे। स्टफर्ड क्रिप्स, भारतीयों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, इसीलिए स्टफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था, और ये भारतीयों को मनाने में माहिर थे। लेकिन ये एक क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए। इनके अनुसार कहा गया कि आप लोग अभी हमारा विश्व युद्ध में साथ दीजिए, इसके बाद जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है हम आपको वो एक संविधान सभा निर्माण करके दे देंगे, आप अपना कानून अपने हाथ बनाना। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ऐसी बात बोल दी गई कि अभी हमारा साथ दो और बाद में हम देख लेंगे, तो इस बात को भी किसी ने नहीं माना। इस बात को भी किसी ने नहीं माना। अच्छा, एक चीज गलत लिख गई है, चलो ठीक है। इस बात को भी किसी ने नहीं माना, क्योंकि फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद भी भारतीय देख चुके थे कि अंग्रेजों ने जो जो वादे किए थे पहले, उसमें से किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया था। इसीलिए इस वाले प्रस्ताव में भी भारतीय सबक लेके बैठे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नहीं मानेंगे। आज हमको 1942 में कह रहे हो और विश्व युद्ध कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम आपका साथ इस मुद्दे पे तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये प्रस्ताव भी सीधा सीधा असफल हो गया। बात आई इसमें गांधी जी की। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। ऐसा चेक जिस पे कोई डेट ही नहीं पड़ी है, कब लागू होगा कब नहीं होगा, पोस्ट डेटेड चेक लिख लेना अपने अनुसार। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये हमने गलत से ऊपर वाली लाइन दोबारा लिख दी है, लेकिन यहाँ पे होगा पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। ऐसा चेक जिस पे कोई भी डेट नहीं है, कोई भी उसकी गारंटी नहीं है कि भैया भैया पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक। फिर उसके बाद ये सारे इनके असफल होने लगे और भारतीय आंदोलन बढ़ने लगे। अब अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे और उन्हें लगने लगा कि भारत में अब रहना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा जिसके तहत ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान सभा गठित की गई थी। हमारी संविधान सभा किस मिशन के तहत गठित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस मिशन के तहत गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई है। दो मिशन आए थे, एक अगस्त प्रस्ताव आया था, एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकारा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात बोल दी कि मुख्यतः भारतीय होंगे, जिससे अंग्रेजों के हस्तक्षेप की आशंका थी।